हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खुखर एजुकेशन पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। तो भारत के संविधान में साथियों, जब भारत का संविधान लागू किया गया था 25 जनवरी 1950 को, तो उस समय साथियों भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जिसकी संख्या साथियों बढ़कर अब 25 हो गई है। क्योंकि साथियों अब तक काफी संशोधन किए जा चुके हैं, और संशोधन के माध्यमों से साथियों अब जो इसके अनुच्छेद हो गए हों वो लगभग 450 से पार हो गए हैं, और संविधान में भाग 25 हो गए हैं, और अनुसूचियों की संख्या अब 12 हो गई है। तो आइए दोस्तों, आज हम करेंगे भारतीय संविधान के भाग। तो कौन से भाग में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग साथियों एक की बात करें तो संघ व उसके क्षेत्र। भाग साथियों एक में संघ व उसके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। जैसे साथियों इसमें भारत के नाम, राज्य क्षेत्र, राज्यों के गठन और राज्यों की सीमाओं के बारे में साथियों इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 संघ व उसके क्षेत्र यानी भाग एक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब दोस्तों नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 में साथियों मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। और 12 से 35 अनुच्छेद आ जाएंगे भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है। और भाग 4 के अंतर्गत साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के अंतर्गत जो आ जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब साथियों भाग 4A की बात करें तो मूल कर्तव्य। भारत के संविधान में साथियों जो मूल कर्तव्य हैं वो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है। तो 1976 हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, और उसके माध्यम से भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है। बाद में साथियों 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया वो 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इस प्रकार साथियों भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में शामिल है। ठीक है। और भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है इनकी पालना करना। ठीक है। अब साथियों बात करें भाग 5 की तो संघ सरकार के कार्य। संघ सरकार के कार्य साथियों क्या आ जाएंगे भाई? अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ। ठीक है। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि या साथियों ये इन सभी जो व्यक्तियों के कार्य हैं संघ सरकार के कार्य के अंतर्गत आते हैं। भाग 5 में साथियों इनका वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य साथियों जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। ठीक है। अब साथियों बात करें भाग 6 की तो भाग 6 में साथियों राज्य सरकार के कार्य। ठीक है। राज्य सरकार के कार्य जैसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन साथियों भाग 6 में किया गया है। अनुच्छेद 152 से 237 भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और भाग 7 में साथियों संविधान अधिनियम 1956 से निरस्त। तो भाग 7 जो साथियों है यह 1956 में जब भारत में पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। तो हमें पता है साथियों जब भारत आजादी से पहले भारत में लगभग 550 रियासतें थी। ठीक है। तो उन रियासतों को भारत में राज्यों के निर्माण के साथियों साथ खत्म किया गया। जब राज्यों का निर्माण किया गया तो पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसे निरस्त कर दिया गया। तो इसका वर्णन साथियों अनुच्छेद 238 में किया गया है। ठीक है। आगे साथियों बात करें भाग 8 की तो भाग 8 में साथियों केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो साथियों इन सभी का वर्णन किसमें किया गया है? भाग 8 में किया गया है। अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है भाई। अब साथियों भाग 9 में पंचायतों के बारे में बात की गई है। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग के अंतर्गत आ जाएगी? तो ये साथियों भाग 9 के अंतर्गत आ जाएगी।
अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक इसका वर्णन है। ठीक है, तो भाग 9A में साथियों नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा की गई है, बात की गई है। 9A, भाग 9A किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। 243 से 243P से लेकर 243ZG तक नगर पालिकाओं के बारे में भाग 9 और अनुच्छेद हो जाएंगे। ठीक है, 243P से लेकर 243ZG तक। ठीक है, अब साथियों भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख साथियों भाग 10 में किया गया है। अनुच्छेद साथियों हो जाएंगे 244 से 244A। ठीक है, भाग 11 की साथियों बात करें तो भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच में जो संबंध, संघ सरकार व राज्य सरकार के बीच संबंधों का वर्णन भाग 11 में किया गया है। अनुच्छेद 245 से लेकर 263 भाग 11 के अंतर्गत आते हैं। भाग 12 की बात करें तो वित्त, संपत्ति और संविधाएं भाग 12 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक वित्त, संपत्ति, संविधाओं के अंतर्गत आ जाएंगे, भाग 12 के अंतर्गत आ जाएंगे। भाग 13 में साथियों भारत में राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य व समागम। तो राज्य क्षेत्र में साथियों व्यापार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है भाई? भाग 13 के अंतर्गत साथियों व्यापार, वाणिज्य, समागम की बात की गई है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 साथियों आ जाएंगे भाग 13 के अंतर्गत। तो अब साथियों भाग 14 की बात करें, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ सरकार, ठीक है, संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो राज्यों के, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, जितनी भी सेवाएं साथियों संघ और राज्यों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो उसका वर्णन साथियों भाग 14 में किया गया है। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक साथियों किस में आ जाएंगे? भाग 14 में आ जाएंगे। ठीक है, तो साथियों अब आगे संविधान के भाग 14A की बात करें तो अधिकरण। अधिकरण यानी साथियों इसमें सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति वगैरह, ठीक है, किसमें शामिल की गई है? तो अधिकरण भाग 14A के अंतर्गत नियुक्ति को विनियमित करने के प्रावधान जो है वो भाग 14A के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 323A से लेकर 323B तक 14A के अंतर्गत आ जाएंगे। अब साथियों भाग 15 की बात करें तो निर्वाचन। निर्वाचन के प्रावधान साथियों किस में दिए गए हैं? भाग 15 में दिए गए हैं। 324 से लेकर 329A अनुच्छेद भाग 15 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, जैसे SC ST वगैरह कुछ विशेष वर्ग हैं, इनके जो साथियों प्रावधान दिए गए हैं वो 330 अनुच्छेद से लेकर 342 अनुच्छेद भाग 16 से संबंधित हो जाएंगे भाई। ठीक है, इसके अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। भाग 17 में साथियों राजभाषा। राजभाषा क्या है भारत की? ठीक है, तो राजभाषा का वर्णन, जैसे देवनागरी लिपि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, इसका साथियों उल्लेख भाग 17 में किया गया है। 343 से लेकर 351 अनुच्छेद जो है भाग 17 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। आगे दोस्तों भाग 18 की बात करें तो आपातकालीन प्रावधान 352 से लेकर 360 अनुच्छेद भाग 18 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। आपातकालीन प्रावधान जो साथियों दिए गए हैं वो भारतीय संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। ठीक है, भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 19 में साथियों क्या दिया गया है? प्रकीर्ण के प्रावधान जो 361 से लेकर 367 तक साथियों भाग 19 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 361 से लेकर 367 हो जाएंगे। अब आगे दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान में जो जितने भी संशोधन किए गए हैं साथियों, जितने भी संशोधन जहाँ किए गए हैं, जहाँ आगे भी होंगे, तो उसका वर्णन जो साथियों भाग 20 में किया गया है। और 368 अनुच्छेद 368 साथियों संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किस में दिए गए हैं? भाग 21 में दिए गए हैं। अनुच्छेद
69 से लेकर 392 किसके अंतर्गत आ जाएंगे? भाग 21 के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। आगे साथियों अनुच्छेद भाग 22 की बात करें तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, यह साथियों किसमें शामिल किए गए हैं भाई? ये भाग 22 के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद हो जाएंगे 393 से लेकर 395। ठीक है, तो ये साथियों आज हमने भी भारत के संविधान के भागों के बारे में पढ़ा, तो जो कि अब वर्तमान में भारतीय संविधान के भागों की संख्या बढ़कर हो गई है 25। तो ऐसे ही साथियों और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।